हेलो, मैं डॉक्टर आशी जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग मदद नहीं करेगी, बल्कि उसके कुछ बियॉन्ड भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक के देखिएगा ताकि वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँ। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, जिस साइंस में मैं काम करती हूँ उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और इसके हिसाब से आपके अंदर मौजूद सारे इमोशंस, सारे रोल्स आपके लिए काम करते हैं, आपके भले के लिए काम करते हैं। उनका एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। और जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, जब भी हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ रोल जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले आपके अंदर एक ड्रीमर जो रोल होता है वो निकल के आता है। आप बहुत जल्दी ड्रीमिंग करने लगते हैं कि ऐसा होगा, वैसा करूँगी, ऐसा करेंगे, फिर वो मिलेगा, ये वाला अवार्ड मिलेगा, यहाँ जाएंगे। अब आप बहुत अच्छे से ड्रीमर को समझ रहे होंगे। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? इसके बाद आपके अंदर रियलिस्टिक जो रोल होता है, जो रियलिस्टिक पर्सन होता है, आपके अंदर का जो रियलिस्टिक कैरेक्टर होता है वो जाग जाता है। अब वो आपको बताता है कि ओके, इस ड्रीम को हम कैसे पूरा करें, कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं, क्या हम गोल डिसाइड करें, कितने समय में ये होगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये दो चीज़ें तो हम बहुत अच्छे से ले लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग में। हम ड्रीम भी कर लेते हैं, हम स्ट्रेटजी भी बना लेते हैं। लेकिन जो इसके बाद तीसरा पर्सन आता है, जो हमारे अंदर का तीसरा कैरेक्टर जनरेट होता है वाइल दैट प्रोसेस, उसको हम इस पॉजिटिव थिंकिंग में बिल्कुल नकार देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। वो रोल होता है हमारे अंदर के क्रिटिक्स का। जब भी हम कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, हमारे अंदर का क्रिटिक जो है एक्टिवेट होता है। और ये क्रिटिक हमारे भले के लिए होता है। ये हमें बताता है कि हमारे गोल में कहाँ कमी है, हम कहाँ सही एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके फ्यूचर को भी जानता है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। तो जब वो ये देखता है कि आपके गोल में कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण आज शायद आपका भला हो जाएगा लेकिन आगे चल के आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो आपको उस काम को करने नहीं देता। और इसलिए वो आपके सामने आता है और आपसे कहता है आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं होगा। आपकी गलतियाँ बताने के लिए वो ऐसा करता है। लेकिन जब पॉजिटिव थिंकिंग की बात आती है ना, तो इसी क्रिटिक्स का गला घोट दिया जाता है। तो अगली बार इस क्रिटिक को बड़े ध्यान से सुने, उससे पूछे ओके, आप आए हैं मतलब कुछ आपका पॉजिटिव इंटेंशन होगा, उसका भी आप सम्मान करें। उससे पूछे कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, आगे मेरे लाइफ में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अपनी स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से चेंज कीजिएगा, अपने प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाइएगा, अपने एक्शन के तरीके में बदलाव करके देखिएगा और देखिएगा आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक और बात मैं बताती हूँ जो पॉजिटिव थिंकिंग में हम गड़बड़ करते हैं। हम जब भी पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं या हम मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसमें सब कुछ हम अच्छा होते हुए देखते हैं। हम अवार्ड्स पाते हुए अपने आप को देखते हैं, हम अप्रिसिएशंस को सुनते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेन से मोटिवेट होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो पेन से मोटिवेट होते हैं, देखिए ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये NLP की नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ। NLP में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मेटा प्रोग्राम्स। और ऐसा मानते हैं कि ये जो मेटा प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हमारे डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हमारे मोटिवेशन को एक डायरेक्शन देता है, राइट, कि हम किस तरीके से मोटिवेट होंगे, क्या कुछ हमारे आसपास होगा जिससे हम मोटिवेट होंगे। तो उसके हिसाब से इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेन से मोटिवेट होते हैं। वो तब मोटिवेट नहीं होंगे जब उन्हें अवार्ड्स के विषय में बताया जाएगा, वो तब मोटिवेट होंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि अगर वो इस एक्शन को नहीं लेंगे तो उनका क्या क्या नुकसान हो जाएगा। और सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग में अगर वो पर्सन जो पेन ड्रिवन है वो सारे अवार्ड्स को देखे तो क्या होगा, उसके पास विज़न बोर्ड तैयार हो जाएगा। देखिए क्या होता है, उसके पास विज़न बोर्ड तैयार हो जाता है, उसके पास गोल आ जाती है, वो गोल बना लेता है, गोल सेट कर लेता है, प्लानिंग बना लेता है, कब क्या करेगा वो सब कुछ तय कर लेता है। फिर उसके बाद वो करता कुछ नहीं है, वो एक्शन ही नहीं ले पाता। उसको लगता है यार ये गोल तो मैंने बना लिया, लेकिन अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आता। वो मोटिवेशन इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो पेन ड्रिवन होता है।
और वो देख सिर्फ प्लेज़र ही प्लेज़र रहा होता है। तो और प्लेज़र्स उसको बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ते अगर हमारे लैंग्वेज में कहें तो इसीलिए जब भी गोल सेट करें, और देखिए इस तरीके से तो होता ही है कि कुछ इंसान पेन से ड्रिवन होते हैं और कुछ इंसान प्लेजर से ड्रिवन होते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, हम सबके अंदर ये दोनों ही गुण थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं। ये दोनों ही तरीके की प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी मौजूद होती है। हालांकि एक ज़्यादा होती है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ये पर्सन उस मेटा प्रोग्राम का है। लेकिन क्योंकि ये दोनों गुण हमारे अंदर मौजूद होते हैं, इस वजह से जब भी आप गोल बनाएं, जब भी आप सक्सेसफुल होने की बात करें, आप दोनों ही पक्ष देखें। यू नो व्हाट, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, रियलिस्टिक थिंकिंग रखें, तो आप लाइफ में ज़्यादा जल्दी कामयाब होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा समय तक सक्सेसफुल रह पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब भी गोल बनाएं, सिर्फ ये मत देखें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये भी देखें कि क्या क्या नुकसान हो जाएगा। ये जब आप बहुत अच्छे से करेंगे तभी आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आप ज़्यादा अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। चलिए एक बात और बता देती हूँ। नॉर्मली लोग पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे फुलिश थिंकिंग करते हैं। कैसे? इसको ऐसे समझिए। वो कुछ इस तरीके से करते हैं, मान लेते हैं कि उनके पास एक बगीचा हो, तो वो ये सोचते बैठते हैं कि उस बगीचे में कभी कोई खरपतवार आएगी ही नहीं, कभी वीड्स आएंगे ही नहीं। आप बताइए, क्या कभी ऐसा होने वाला है? नहीं ना। वीड्स तो आएंगे, अगर बगीचा है तो खाली जगह है तो वहाँ खरपतवार तो उगेंगे ही। ऐसे ही हमारे लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो बुरी चीज़ें भी ज़रूर आएगी, ज़रूर होंगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। जो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं वो बुरा ये करते हैं कि वो कभी भी प्लान बी नहीं बनाते। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो आगे क्या करेंगे। वो सिर्फ ये ले लेते हैं कि ये प्लान ज़रूर काम करेगा। वो बहुत अच्छे से उसको विजुअलाइज करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन कभी भी वो प्लान भी तैयार ही नहीं करते इसके चलते, और इसीलिए वो फेल होने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है। फिर क्या करना है? रियलिस्टिक थिंकिंग करनी है, संभल के चलना है, पहले से सोच के चलना है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई तो आगे क्या करेंगे, अगर ये काम नहीं किया तो अब क्या, नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट? और जब आप इस तरीके से समझ के चलेंगे, अपनी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे, तब आप ज़रूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। और आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसलिए आप इसे ज़रूर अपने लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके। इसलिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियोस हर बार मिलते रहें। नमस्ते।